उन्होंने 2011 से लेकर 2014 तक बिहार के डीजीपी के रूप में काम किया था। और मिस्टर अभयानंद सर इसलिए भी लोकप्रिय थे क्योंकि इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। ये क्रिमिनल्स लोग में थोड़ा ज़्यादा फेमस थे क्योंकि इनका जो शैली था कार्य करने का वो काफ़ी अलग था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई थी पटना के सेंट जेवियर्स और सन माइकल से। आप लोग अगर पटना में होंगे या जानते होंगे तो पटना के सेंट जेवियर और सन माइकल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। इनके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स से इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप की दिल्ली यूनिवर्सिटी में और फिर से वापस पटना यूनिवर्सिटी में आ गए और यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना IPS क्रैक किया था और पहला पदभार जो संभाला था सासाराम में DGP के रूप में इन्होंने अपना पहला पदभार संभाला था जो नियुक्ति की हुई थी। और इनके काफ़ी फेमस किस्से हैं। इनकी जो कार्य करने की शैली थी काफ़ी अलग थी। ये थोड़ा हटके करते थे, सोचते थे। और एक बार की ऐसी कहानी है कि सासाराम में पोस्टेड थे और शायद बैंक में रॉबरी हो जाती है। भाई ऑफिस में थे तो खबर आई कि शायद डकैती हो गई है। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो घर से अपने बूट्स मंगवाए और डकैतों के पीछे निकल पड़े। 3-4 किलोमीटर पीछा करने के बाद, मशक्कत करने के बाद इन्होंने पूरे जो कैश थे उनकी रिकवरी की थी और बहुत ही अच्छे ढंग से इस घटना को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। और जैसा कि फिर इनकी कोर्ट में पेशी हुई थी तो गवाह के रूप में इनको ही बुलाया गया था। तो जब कोर्ट में पूछा गया कि भाई आप जो इस डकैती को सफलतापूर्वक सफल किए हैं, चोरों को पकड़े हैं, तो क्या आप उस समय सिविल ड्रेस में थे कि फॉर्मल ड्रेस, कैजुअल ड्रेस में थे? तो बोले कि हम यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, हम कैजुअल ड्रेस में ही थे, हमको बखूबी याद है। और मैंने अपने घर से बूट्स मंगवाया था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बहुत कीचड़ था तो इसलिए मैंने घर से बूट्स मंगवाए थे। ऐसे बहुत सारे किस्से उनके हैं। एक बार का किस्सा है कि बिहार में जो इलेक्शन होता था, बिहार में इलेक्शन आज से 15-20 वर्ष पहले हम लोग देखें तो वोकस वोट्स ज़्यादा होते थे। तो बहुत सारे ऐसे जगह होते थे जहाँ पे जिनका राजनीतिक थोड़ा सा मजबूत होता था, थोड़े से पकड़ समाज मजबूत होता था, तो वोकस वोट्स का किस्सा बहुत था। तो इन्होंने देखा कि वोकस वोट्स हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने उस पर भी काम किया था। तो करीबन इन्होंने एक सर्वे में किया था कि बिहार में करीबन 18 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें उन्होंने एक सर्वे में बताया कि शायद 38 से 40 लाख वोटर्स ऐसे थे जो वोकस वोटर्स थे। उन्होंने सफलतापूर्वक 18 से 20 लाख वोकस वोटरों को लिस्ट से छांटा था, लेकिन कुछ रह गए थे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें उन्होंने किया है। तो बस कुछ ही मिनटों में मिस्टर अभयानंद सर हमारे बीच में मौजूद रहेंगे और उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने देखा कि समाज में हम तो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मेरी जो ड्यूटी हम उसे कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह जा रहा, छूट जा रहा है। तो ड्यूटी करते रहने के साथ साथ इन्होंने सुपर 30 ज्वाइन किया था। अगर आप लोगों को याद होगा सुपर 30 जहाँ पे IIT बच्चों बहुत सारे निकलते थे और सुपर 30 ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कई बार 30 में से 30 बच्चे IIT किए हैं। तो इन्होंने सुपर 30 में ज्वाइन किया था और अपनी ड्यूटी के बाद ये सुपर 30 में फिजिक्स पढ़ाते थे। और इनके जो पढ़ाने का तरीका था, पहले तो इंडियन मीडिया थोड़ा सा दिलचस्पी नहीं लेती है, तो फॉरेन मीडिया में इतना बड़ा डिमांड था कि भाई IPS होने के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ड्यूटी के बाद शाम में क्लास लेते हैं। और सुपर 30 जो था 30 में से 30 बच्चा, शायद ही कोई एक साल ऐसा होता था कि 30 में से 29, 30 में से 28 होता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है सुपर 30 ने। और ये अपने ड्यूटी के बाद सुपर 30 में फिजिक्स पढ़ाया करते थे। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। तो आज वही शख्सियत हमारे बीच में, तो उनको CM का कॉल आता है, नीतीश कुमार जी का कॉल आता है। शाम में क्लास ले रहे थे जैसा हमेशा लेते हैं, तो CM सर ने खुद कॉल करके बोला कि आप अब DGP बिहार के रूप में पदभार संभालेंगे। और वहीं से फिर उनकी मीटिंग हुई, वो क्लास ऑफ करके गए सर से मिलने के लिए, हमारे नीतीश कुमार जी से मिलने गए और वहाँ पे अपना कार्यभार संभाला। तो ऐसे ऐसे कई किस्से। एक बार उनका किस्सा है कि कहीं वो इलेक्शन करवा रहे थे, जैसा उनका मोटो था कि फेयर इलेक्शन हो, तो कहीं इलेक्शन करवा रहे थे तो एक वाक्य आया कि भाई
डकैती हो गई है गाँव में डकैती हो गई है। तो एक चोर भी सामने आया, डकैत था, बहुत नामी डकैत था। तो सब लोगों ने किया कि भाई हाँ यही है, गाँव वालों ने बोला कि सर यही डकैत है। तो सर ने चार्जशीट फाइल कर दिया बिना कुछ सोचे हुए। तो फिर एक नेता, वहाँ का जो लोकल नेता था, पहले कहा कि सर आपका डिसीजन गलत है। तो लगा कि भाई नेता मंत्री है, अपने पावर से थोड़ा सा हमको दबाना चाह रहा है, तो भाई कैसे मेरा डिसीजन गलती है। तो सर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, आपने डायरेक्ट चार्जशीट फाइल कर दी है। तो बोले कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे ये आईपीएस है, ये आपके साथ में जाएंगे और गांव वाले जो बोलेंगे, क्योंकि गांव वाले ने जो बोला है, उन्होंने जो गवाही दी है, उसी पे हम लोग इनको अरेस्ट किए हैं, चार्जशीट फाइल कर दिए हैं। तो वो जो आईपीएस है उनके साथ में जाते हैं, लोकल एमएलए जाते हैं गाँव में, तो गाँव वाले अपना डिसीजन बदल देते हैं। कहते हैं कि सर ये हमारे नाक में इतना दम करके रखा था ये जो डकैत है, इसके अलावा हम लोग को कोई नाम ही नहीं सोचा कि हम लोग इसको दें, आए दिन हमें परेशान करता है, ये करता है। तो वो एक सिचुएशन था जहाँ पे सर मिस्टर अभयानंद को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा था। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सारे गांव वाले भी तो बोल रहे हैं कि सर यही है, यही डकैती किया है, तो बिना कुछ सोचे उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया। लेकिन जब वो आईपीएस गए, उस एमएलए के साथ में गए, रिस्पेक्टेड एमएलए सर के साथ में गए, तो फिर गाँव वालों ने कहा कि सर इतना परेशान करके रखा है कि क्या बताएं, असली डकैत तो ये नहीं है, लेकिन इतना हम लोग को